वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल, नाइट लाउंज विद नुदरत के साथ ईद के सेकंड डे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को, वीनस एंटरटेनमेंट देखने वाले तमाम ही लोगों को वीनस एंटरटेनमेंट की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक हो। अब भाई पहले दिन भी कुर्बानियाँ खूब हो गई होंगी, उसके बाद आप लोगों ने अच्छे से पकवान भी इंजॉय कर लिए होंगे। और अब सेकंड डे की बात करें तो कुछ लोगों ने सेकंड डे भी थोड़ा सा अपना शेड्यूल रखा होगा कुर्बानी का, और उन्होंने भी अच्छे से खाने एंजॉय कर लिए होंगे। यार ये बताइए, मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग हमारा शो जब देख रहे हैं इस वक्त, इसके बाद जब आप लोग इसे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किसने सबसे ज़्यादा बारबेक्यू पार्टी की है और किसने जो है वो क्या क्या पकवान बनाए हैं घर में। कुछ लोगों ने कुछ नया ट्राई किया होगा, वो आजकल बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है। हम अपने शो में बात भी कर रहे थे कि भाई आजकल रील्स चल रही हैं कि आपने कपड़े रखे सामने और उस पर आपने मसालों के डब्बे फेंकना शुरू कर दिए कि हमने तो जी खाना ही बनाना है। तो जी खाना भी बनाना है, लोगों को खिलाना भी है, लोगों को हंसाना भी है, लोगों की ज़िंदगी को आसान भी बनाना है। इसीलिए हम आ गए एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो गए नाइट लाउंज को लेके। आज का शो भी स्पेशल होने वाला है। एक तो ईद का शो है, दूसरा नाइट लाउंज है, तीसरा ये कि उसमें बड़े ज़बरदस्त से ऐसे मेहमान, ये वो रात का एक पहर होता है जब आप लोग थोड़ा सा मतलब रिलैक्सिंग मूड में टीवी ऑन करते हैं, बैठते हैं, तो इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ हंसाया जाए, आपकी ज़िंदगी से टेंशन्स को दूर भगाया जाए, आपको हंसाया जाए। वो रिवायती टाइप के जो कुछ शोज़ होते हैं उनसे थोड़ा सा हमने कोशिश की है वीनस एंटरटेनमेंट ने कि आपको थोड़ी सी डिफरेंट एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की जाए। आपको पता है कि नाइट लाउंज में एंटरटेनमेंट होती है, मस्ती होती है, फन होता है, ड्रामा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन साथ साथ अच्छे अच्छे मेहमान भी होते हैं। तो जी आज के मेहमान कौन है अभी से तो नहीं बताऊंगी मैं, अभी से तो नहीं बताऊंगी। थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा तजस्सुस मैंने अभी बाकी रखना है, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, मेहमानों के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आज ईद स्पेशल नाइट लाउंज में कौन है हमारे साथ। तो कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम कहती हूँ आपको एक बार फिर से दोबारा से अपने शो में। और ईद का दूसरा दिन मज़ेदार आपकी ज़िंदगी गुजर रही है तिक्का बोटियों में। कल बारबेक्यू किया होगा आप लोगों ने, कढ़ाइयाँ खाई होंगी, बिरयानियाँ खाई होंगी, और आप लोगों ने सोचा होगा कि बस अभी जल्दी जल्दी से दोपहर का खाना भी फिनिश कर लें और फिर थोड़ा सा चाय के साथ जो है वो कुछ शामी कबाब टाइप समथिंग स्नैक्स वगैरह लेके फिर हम इंतज़ार करें वीनस की स्क्रीन पे कि कब नाइट लाउंज स्टार्ट होगा और हम देखेंगे एक बार फिर से नुदरत को चमकाते हुए, चमकते हुए वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे। तो जी आज अभी फिर मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि भाई हमारे पास मज़ेदार से गेस्ट होते हैं। सर कल आप लोगों ने देखा एक मज़ेदार सी गेस्ट थी, आज भी हमारे पास एक बहुत अच्छे गेस्ट हैं। उनकी तरफ बढ़ने से पहले एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस सेट पे आज आ चुकी हैं, नाइट लाउंज के सेट पे, कि आप यकीन करें, हाँ आप यकीन करें, हम बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ज़बरदस्ती मैं आऊँगा नाइट लाउंज के सेट पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कॉमेडियंस। और मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में आपको रुलाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, हंसाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और जो हंसाते हैं आपको रोते हुए को, वो जो है वो बहुत अच्छे होते हैं और उनसे जो है ऐसी हंस के अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। सो हमारे साथ नाइट लाउंज के सेट पे एक हंसाने वाली पर्सनालिटी, लेकिन बिन बुलाए मेहमान ही हैं, आज भी वो मौजूद हैं, अज़मी बुखारी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम ईद मुबारक। इधर मत जाइए, अभी सस्पेंस है, पक्का मुंह बना लो, सीरियस हो जाओ, अभी पता ही नहीं कौन है हमारे साथ, ठीक है ना? अब सीरियस रहना, अब जब तक मैं उनका नाम न लूं तब तक तुम अपनी पैर की मट्टी मत छोड़ना। गुड। दूसरे गेस्ट यानी कि आज के गेस्ट जो हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं, भाई मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। अब अपनी अदाकारी के ऐसे ऐसे जौहर वो आपको उर्दू मीडिया पे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं
कि आप लोग जब मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी और आप उनको देखेंगे, कैमरा उनको जो है वो आपके सामने रिवील करेगा, तो आप लोग उनको फौरन अरे इनको तो इस ड्रामे में देखा है, ड्रामे में देखा है, तो आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन उनकी एक खसूसियत जो उनको सबसे बालातर करती है वो ये करती है कि जी भाई गेम शोज जिसका बड़ा ट्रेंड है, बड़ा रुझान है, ये ट्रेंड आया कहाँ से भाई, ये ट्रेंड लाया कौन, ये रीजनल मीडिया पे किसने सबसे पहले जो है वो स्टार्ट किया गेम शोज को कि भाई ऑडियंस के लिए ये मौके होने चाहिए कि वो कुछ विन कर सकें, उनके साथ अच्छे अच्छे गेम्स होने चाहिए। सो जी आज नाइट लाउंज के ईद स्पेशल में हमारे मेहमान हैं वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, सिंगर, एक्टर, होस्ट, और अब तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ, गेम शो के होस्ट हैं और पता नहीं बहुत कुछ होस्टिंग कर रहे थे, यूट्यूबर भी हैं भाई, अपनी यूट्यूब भी जो है वो उस पर भी उनके पॉडकास्ट में मैं भी गई थी, मैं भी एज ए गेस्ट थी। आज मैंने कहा आज मेरी बारी, आज दादा मैं आपसे सवाल, उप्स मैंने दादा कह दिया, आप लोग पहचान गए, आमिर शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। और मुझे रियली बड़ी खुशी हो रही है आपके इस नाइट लाउंज में आके और ईद की ट्रांसमिशन में, क्योंकि ये वो नफ्सा नफ्सी वाले दिन होते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कि जिसमें इंसान ये सोच रहा होता है कि यार पहले दिन मैंने तो गोश्त भेज दिया, दूसरे दिन उनके घर कुर्बानी है, अब वो घर से ना निकलना चाहिए। हाँ, तो सारा दिन लोग घर पर ही होते हैं, लेकिन आपका शो ही इतना जबरदस्त है, तो मैंने कहा कि मैं बेसिकली मेरे मुंह पे दादा बहुत फ्लुएंट है क्योंकि सब जानते हैं इनको इसी नाम से। तो ये बताइए कि आप मुझे कि आपने कुर्बानी की कल की थी या आज की है? कल पहले दिन ही कर लेते हैं हम, कुर्बानी पहले दिन ही कर लेते हैं। और वही होता है जो सिस्टम एक होता है, बॉयज़ हजरात जो होते हैं वो ईद के दिन नमाज के बाद फ़ौरन कुर्बानी, फिर कुर्बानी के बाद हम लंबे सो जाते हैं, फिर दोपहर को जब वो ऑटोमेटिकली घर से मुख्तलिफ तामों की खुशबू आ रही होती हैं, तो ना चाहते हुए भी हम जाग जाते हैं कि यार कहीं कोई बोटी ना मिस हो जाए हमसे। अज़मी आप भी ऐसे करते हैं? अब आप बोल सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, अब इजाजत। वाह, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू, माशाल्लाह जी, ईद मुबारक। थैंक यू सर, आपको भी ईद मुबारक। और हंसने की बात हो रही है, कहते हैं कि हंसना तो सीखना पड़ता है, कि हंसना तो सीखना पड़ता है, रोना तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। वाह वाह सर, क्या बताएं? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गोश्त नहीं मिला या कहीं कोई पुलाव नहीं खाया, कोई बिरयानी नहीं खाई, इतनी दुखी बातें आती? अरे सर, आपका भाई कलेजी बनाता है तवे पे, तवा कलेजी, ये छोटी छोटी बोटी खुद बनाते हो? हाँ, ओ ये हरी मिर्च छोटी छोटी, ये कट 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 हरी मिर्च डाला सर, ये अदरक का पेस्ट डाला, नमक मिर्च पानी आ। तुम ऐसे रुक जा, इधर अब मेरे भाई के पास मेरा शो है। ना 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 नहीं नहीं, इधर हम दोनों भाइयों के मुंह में पानी आ रहा, तुम फटाफट 2 चपाती पकड़ लो। चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ कि नाइट लाउंज में तुम चपातियों की बातें करते हो, सबर करो तुम थोड़ा सा। तो आमिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछ रही थी कि भाई गेम शो का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये रीजनल मीडिया पे आपने सबसे पहले जो है इसका दावा किया कि मैंने स्टार्ट किया और मैं ही हूँ वो जो जिन्होंने जो है वो पहली दफ़ा स्क्रीन को बताया कि बेसिकली व्हाट इज़ द गेम शो, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से करना चाहिए। तो एक ट्रेंड सेटर हैं आप, अभी आपके आगे इतने सारे लोग हैं जो कि ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है जब आप ट्रेंड सेटर बन के कहीं बैठे होते हैं। तो ये ट्रेंड सेटर वाली फीलिंग कैसी है? अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मैं अगर ये गेम शो के ही हवाले से बात करती हैं तो किसी ज़माने में पीटीवी चैनल पर एक स्लॉट चलता था जिसमें एक प्रोग्राम आता था परख। ओके। तो मैं वहाँ पर चाइल्ड स्टार जाता था, बहुत छोटा था मैं, मतलब यूँ समझें कि मैं तीसरी या चौथी क्लास में था। कितने साल पुरानी बात? ये बहुत पुरानी है, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। हाँ, इन कराची। हाँ, ये बहुत पुरानी, मतलब यूँ समझ ले कि तब आपका नाम भी नहीं सोचा था। मेरी तो प्लानिंग हो रही थी ना, बस अरे मेरी ऊपर प्लानिंग हो रही थी। अरे सर, ये तो गलत जी, कंटिन्यू। तो वहाँ पर मैं जाता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, और उस गेम शो में जब मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बाद मुझे बोलते थे ना, अब आ रहे हैं आपके सामने चाइल्ड स्टार आमिर शाह, तो मैं जाता था, गाना गाता था वहाँ पर। सही। तो एक माइंड में बैठ गया था। फिर हमारे एक लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, तारिक अजीज़ साहब, एक नीलाम घर करते थे। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में गेम शो का कॉन्सेप्ट, गेम शो का कंटेंट वही लेकर आए थे। फिर उनके बाद मरहूम आमिर लियाकत साहब, जिन्होंने एक चैनल से गेम शो स्टार्ट किया, फिर एक सिस्टम चल गया। कम्स टू रीजनल मीडिया तो आप उस तरफ, फिर क्या हुआ कि उसी ज़माने में रीजनल चैनल्स आ गए थे, तो फिर हमारी इंतज़ामिया ने बैठे तो उन्होंने कहा कि यार सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं।
अब मसला ये था कि गेम शो में आपको ऑडियंस बिठानी पड़ती है। अब ऑडियंस के सामने मोस्टली होस्ट थोड़ा सा शाय होते हैं ना कि यार मैं गेम शो कैसे करूंगा, मतलब गेम शो करूंगा तो फिर ऑडियंस को कौन संभालेगा, और अगर ऑडियंस को संभालूंगा तो गेम शो कौन करेगा। तो फिर मैंने कहा कि चले मैं ट्राई कर लेता हूँ। फिर हमने 2014 में शायद हमने हो जमालो स्टार्ट किया था गेम शो, और उसी ज़माने में फिर फाद मुस्तफ़ा दूसरे चैनल से कर रहे थे और हम दूसरे चैनल से कर रहे थे। हाँ, मतलब यूँ समझ ले कि एक तरीके से हमने फिर स्टार्ट किया, और अब तो खैर माशाल्लाह से सारे रीजनल चैनल्स पर ये चल रहा है, तो खुशी होती है। खुशी होती है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, खुशी हमें तो ये देख के होती है, फैमिली खुश है आपसे या नहीं? फैमिली बोलती है भाई कहाँ चले यार, तो ईद के दिन भी टाइम नहीं दे पाते, ऐसा होता है? एक्चुअली क्या है कि हमारी फैमिलीज, हम आर्टिस्ट हैं ना, हमारी फैमिलीज को पता है कि ये 9 to 5 वाले बंदे हैं नहीं कि सुबह 9 बजे उठ के ऑफिस जाएंगे, 5 बजे थके हारे आएंगे, चाय बना के दे दो, ऐसा कोई हमारे पास सीन ही नहीं है। हमारा काम ही शुरू होता है 5 बजे के बाद और सुबह के 5 बज जाते हैं। और हमारा काम ऑब्वियसली हम एक तरीके से आवाम की खिदमत करते हैं। ऑडियंस के चेहरों पर मुस्कुराहट, उनको नई नई चीज़ें बताना, सिखाना, दिखाना, हर चीज़ एक तरीके से हम एंटरटेन करते हैं ऑडियंस को। तो हमारी फैमिली भी अभी यूज टू हो गई है कि, और अच्छा वो तो खुश होते हैं ना कि आज बाबा घर से गए तो कमाने ही गए। अच्छा इनको जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानता हूँ मैं इनको। कहाँ देखा आपने इनको? अभी आपके शो में देखा है। नहीं, वैसे भी जानता हूँ मैं इनको। अच्छा आमिर, कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ आपने भाभी को बोला बेगम आज खाना दे दो, तो बेगम ने बोला कि 9 नंबर वाला डब्बा खोल लें उसमें से निकाल? ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये है कि मोस्टली किचन में यही होता है कि हम जाके 9 नंबर का डब्बा ही ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर छुपा के रखा है खाना। अच्छा अगर कभी इन्हें ऑफर आए गेम शो की, तो आपके पास ये ट्रेनिंग के लिए आए, तो सबसे पहली चीज इनको क्या सिखाएंगे आप? अच्छा ये आजकल जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है ना, पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज हो गया है सोशल मीडिया के हवाले से। तो ये ट्रेंड आर्टिस्ट हैं सारे, इनको मतलब सिखाने की जरूरत नहीं है, हम खुद इनसे कुछ सीखेंगे। आपका प्यार है या आपका बड़ापन? नहीं हम खुद। बड़ापन क्या मतलब है? तुमको इतना बड़ा समझ तो क्या हो गया? भाई देखें हमारे भाई हैं, हमारे सीनियर हैं, तो हम रिस्पेक्ट कर, हमारे बिया जूनियर, हम पे फर्ज है कि हम इनकी रिस्पेक्ट। नहीं इसमें इतना सीरियस होने की बात नहीं, आपने सही कहा था। मुझे लगता मुझे तो ऐसे ये लगता है, मतलब देख के आपको थोड़ा सा, मैं अगर आपसे डिस्कस करूं, अगर आप उसको गेम शो के पासेस दे दोगे ना कि भाई ये पासेस हैं और फैमिली जो है ये ब्लैक में बेचना शुरू कर देगा। नहीं सर ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा नहीं फिर कैसे बेचोगे? बट ठीक है जो आप समझ रहे हो वो भी ठीक है। देखा मैंने क्या पता ना, ये ब्लैक में बेचेगा और ये फिर गेम शो को जो है वो एक अलग तरफ लेकर जाएगा। अज़मी आप कभी गए हैं किसी गेम शो में? नहीं मैं आज तक नहीं, अभी हाल ही में आपकी की एक बड़ी रेटिंग सर, वाह वाह हो। अच्छा चलो मीम्स ऐसी बनी। हम जरा नाइट लाउंज की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि नाइट लाउंज मैंने अभी आप लोगों को बताया और हम इंट्रो में भी बात कर रहे होते, कल भी हमने यही बात की कि भाई वो जरा रिवायती शो सेट के जी आमिर शाह कितने साल की उम्र में बिल्कुल सही बात है। और सब जानते हैं, लोग भी बोर हो गए हैं ना कि अभी एक रिवायती, मैं छोटा था बचपन में वही सारी मैं छोटा सा एक बच्चा था, काम करता था बड़े बड़े, फिर एक दिन ख्याल आया कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। अब सबको पता है, सबको पता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम जरूर इनसे ये भी पूछेंगे सारी बातें भाई कि भाई अदाकारी के जौहर जब शुरू किए हैं, कैसे शुरू किए, कैसे ख्याल आया कि अब इस तरफ जरा उर्दू मीडिया की तरफ भी आना चाहिए, और बहुत सारे गेम्स भी हैं जो अभी हमने आपके साथ खेलने हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद आपको एक बेहतरीन सी डांस परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे बिल्कुल। और इनके साथ बहुत सारे गेम्स भी होंगे। अज़मी भी हमारे साथ हैं, आज अज़मी भी हमारे साथ गेम्स खेलेंगे, ठीक है? छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए नाइट लाउंज विद नुदरत, ओनली ऑन वीनस एंटरटेनमेंट। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन।
क्या बात है भाई। मुझे जरा सेंटर में आप लोग जगह देंगे अपने, आप इधर आ जाइए और आप इधर आ जाइए। हमारे साथ इस वक्त नाइट लाउंज के सेट पे तो जबरदस्ती आपने परफॉर्मेंस देखी। इसमें हमारे साथ हैं दी बम्प यार्ड डांस ग्रुप एंड ये लोग बहुत ही डायनामिक डांसर्स हैं। आप लोग इनको अक्सर बहुत सारी चीज़ों पे जगहों पे परफॉर्म करते हुए देखते होंगे। तो आज ईद के सेकेंड डे ये हमारे साथ हैं नाइट लाउंज में, और मैं चाहूँगी कि एक बार फिर हम मिलकर क्लैप करेंगे इनके लिए कि इन लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हैव अ सीट। आप लोग भी ईद हमारे साथ एंजॉय कीजिए नाइट लाउंज में। और हम अब जरा वापस आ रहते हैं अपने लाउंज की तरफ, क्योंकि हमारे साथ बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। आमिर शाह, आप सब बड़े आर्टिस्ट हैं और क्या इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। एक्सीलेंट। अब जरा आप परफॉर्मेंस दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। सेगमेंट है हमारा, गेम है हमारा, जो अरे आपके क्या साथ हम बात खेलने है, वाले क्या हैं। बात और है। सेगमेंट का नाम है जी दिस और दैट। मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगी, आपने एक चीज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है? या तो ये या तो वो। तो देखते हैं कि जी आमिर शाह के साथ इस वक्त हम खेलने जा रहे हैं नाइट लाउंज में दिस और दैट। अब क्या होने वाला है, हम सवालात का सिलसिला आगाज करते हैं। सिलसिला करने का होस्टिंग या सिंगिंग? पहले सवाल पे ही जो आपने ब्रेक लिया ना, हो गया। सिंगिंग। लाइव शो या रिकॉर्डेड शो? लाइव शो। एक्टिंग ऑन स्टेज या एक्टिंग ऑन कैमरा? एक्टिंग ऑन कैमरा। डायरेक्शन और प्रोडक्शन? प्रोडक्शन। ये बात ओके। अवार्ड या फिर वायरल मोमेंट? अवार्ड सही है। वायरल मूवमेंट बड़ा परेशान करते हैं आपको। लेकिन कभी कभी आपको एक हाइप भी दे देते हैं, हाँ हाइप दे देते हैं, लेकिन इन अ मोस्टली पॉजिटिव सेंस। अगर मोस्टली हमारे पास वायरल नेगेटिव चीजें होती हैं। ये बात भी सही है। अच्छा, सूट एंड टाई या फिर कैजुअल जीन्स? कैजुअल जींस। ओके। हेयर जेल या फिर बस बेड हेयर लुक? ऐसे ही बैठ ऐसे, दिया। जेल वेल नहीं? जेल वेल नहीं। ओके। माइक इन हैंड या हैंड्स इन पॉकेट? माइक इन हैंड। ओह नाइस। सीरियस एक्सप्रेशंस या फिर फुल मस्ती? मस्ती। ये तो मुझे भी हाँ पता है। हाँ मस्ती। सीरियस वीरियस तो हम कभी सीखे ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक्टिंग में कर सकते एक्टिंग में ही कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम या टिकटॉक? टिकटॉक। रील बनाना या लाइव जाना? लाइव जाना। नाइस। कमेंट्स का रिप्लाई देना या इग्नोर कर देना? मैं इग्नोर करता हूँ मोस्टली। कर देता हाँ मैं इग्नोर करता हूँ। हूँ। स्क्रिप्टेड कंटेंट या फिर रॉ कंटेंट? रॉ में आप क्लियर होते हैं। अर्ली मॉर्निंग शूट या लेट नाइट रैप? लेट नाइट। हाँ। नो अर्ली मॉर्निंग? नहीं, बहुत ही मुश्किल है अर्ली मॉर्निंग। मतलब आप सुबह नहीं उठते? मुश्किल है, उठ जाता हूँ लेकिन मुश्किल है। ओके। अच्छा, जिम या फिर वॉक? वॉक। देसी नाश्ता या फिर कॉफी? देसी नाश्ता, जैसे हलवा पूरी, पराठा पराठे। ते मक्खन ते आए। चूरी, और ये हमारे सिंधियों में तो फिर हाँ, बहुत सारी चीजें हो होती जाती हैं, हैं। बिल्कुल। बाजरे की रोटी, उफ, वाह साग, वाह वाह वाह। सरसों का साग कभी खाया? तुम्हारे पीछे वो रहा। तो यहाँ से तोड़ के खाऊंगा। साइलेंस या फिर स्पॉटलाइट? स्पॉटलाइट। अच्छा जी, फैंस के गिफ्ट्स या उनके मैसेजेस? फैन के गिफ्ट सही हैं। आते हैं? हाँ, आते हैं। अच्छे वाले आते हैं? सही आते हैं। बस या कोई अपना हमारे फैंस जो है ना, वो भी आजकल यूट्यूब से बड़ा कमा रहे हैं, तो अरे, आजकल अच्छे वाह, गिफ्ट वाह, देते वाह, हैं। क्या बात है। खुद की आवाज सुनना या फिर किसी की आवाज को बोलना कि आप ही रिपीट कर दो? जैसे खुद कोई की सिंगर आवाज़, आपके सामने हाँ, गा रहा हो। बिल्कुल। सारे हमारे लिए मोतबर सिंगर हैं, सब अच्छा ही गाते हैं, लेकिन मैं मोस्टली अपनी आवाज़ भी सुन ही लेता हूँ और बार बार सुनता हूँ। हाँ, स्टेज पे लाइव शो या प्लेबैक सिंगिंग? लाइव शो। हारमोनियम या गिटार? गिटार। देखो मेरे मुंह से निकला नहीं, अभी मैंने पहले बोल दिया। म्यूजिक वीडियोस या ऑडियो ट्रैक? ऑडियो ट्रैक्स। ओके। अच्छा, ये बताएं, अगर एक्टिंग की बात करें तो चीजी डायलॉग्स या ओवर एक्टिंग? चीज़ी डायलॉग्स। ओवर एक्टिंग में थोड़ा सा आजकल मतलब मैं अभी एक अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अभी सीरियस कभी मुझे मेरी ऑडियंस ने नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। अभी मैं एक ड्रामे में सीरियस रोल कर रहा हूँ, तो मुझे लोग कह रहे हैं कि आप बड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं अपने तरीके से बड़ा सीरियस चल रहा हूँ कि वो नहीं यार। इसलिए क्योंकि आपको कभी उस वे में देखा ही नहीं है। Exactly. अच्छा, माइक बंद हो जाए या स्क्रिप्ट भूल जाए? स्क्रिप्ट भूल जाऊँ। माइक नहीं बंद होना माइक चाहिए। ना बंद हो। हाँ। ओके। कैमरा जूम या फिर सडनली डांस ब्रेक? कैमरा जूम। कैमरा जूम। ओके। और ये है लास्ट, वायरल मीम बन जाए या फिर किसी फैशन क्रिटिक का निशाना बन जाए? वायरल मीम सही है। वायरल मीम हाँ, सही मैं है। मेरे साथ ऐसा वायरल मीम भी एक हुआ था। मैं एक किसी चैनल पर एक गेम शो कर रहा था, तो वहाँ पर दो लड़कियाँ आई ना। ओके। उन्होंने, अच्छा नॉर्मल सी लड़कियाँ थी, वो आई और उन्होंने कहा कि हम गाना गाएंगे। मैंने कहा गा लो। अच्छा, मेरे से सिर्फ ये हो गया कि मैंने इनसे पूछ लिया कि आप कौन सा गाना गाएंगी, सिर्फ इतना। हाँ।
और वो उन लड़की बेचारियों दोनों का कोई इतना मीम मैंने वायरल देखा, हुआ, उसने पता नहीं कितने मिलियंस को क्रॉस हाँ किया इतना है। कोई उनका वायरल हुआ कि जिस सिंगर ने, कोई हॉलीवुड की सिंगर थी, उसने भी अपने इंस्टाग्राम के पेज पर टैग कर दिया था ना उनके, भाई ये पता नहीं कौन है। हाँ। और फिर मुझे लोग रोक रोक कर पूछते थे कि आमिर भाई ये कोहिनूर के हीरे आपने कहाँ से लाए? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम दोनों तो बातें कर ही रहे हैं, बिल्कुल। आप क्यों इतने खामोश हैं? आपकी बातों को सुन रहा हूँ बड़ी तवज्जो से आमिर भाई। आमिर अच्छा, शाह आमिर मौजूद भाई, है, आपने आमिर शाह से जैसे- आप भी कोई बात करें। मैं बिल्कुल। वही आ रहा हूँ। आप जी, आप जाएं शो तो कहाँ? मेरा है, लेकिन आप बात कर सकते हैं। नहीं तो कहाँ जाऊँ इनके कहीं नहीं जाएंगे, साथ? शादी में जाऊँ? शादी में नहीं जाना, उनको ईद का दिन है। माशाल्लाह। सर आप ये इतना चमक वाला सूट पहन कर आए, मेरी आंखों में चमक मारने आए थे? सर ये तो अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये निशान खान का है, हमारा डिजाइनर है, उनका सूट है। थैंक यू वेरी मच। इसके मैं आपको भी एक एक्स्ट्रा सूट इनसे दिलवा दूंगा। सर दिलवा दीजिएगा, उसने ईद पे ना बहुत सारे लोगों ने कपड़े फाड़ दिए थे उसके, क्योंकि वो बकरा यार, और ये बातें गाय- अभी अच्छा ईद सॉरी, ऑनियर है हम, सॉरी यार, ये- सॉरी मैं, मुझे लगा कि हम ब्रेक पे चले हैं, सॉरी सॉरी। अच्छा आमिर भाई, कभी ऐसा हुआ कि फैन मूवमेंट बहुत अच्छे से मिल रहा है, साथ खाना वाना लेके चले गए, खिला लिया, ये वो, बोलने लगे यार जो हो गया सो हो गया, आमिर भाई पैसे आपने देने हैं। ये दोस्तों में होता है मोस्टली ऐसा कि कभी घर से आपको नींद से उठा के चलेंगे, चलो आज तुम शूट नहीं है या फ्री हो, या चलो खाना खाने चलते हैं, और मैं भी बड़ा तैयार वैयार होके आकर बैठ जाऊं गाड़ी में, खाना भी अपनी मर्जी से दे रहे, हाँ 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 जो भी, लेकिन फिर आखिर में जब वो कहते हैं ना कि हम आ रहे हैं हाथ धोकर, और फिर वो होटल वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। अच्छा आमिर भाई, कभी ऐसा हुआ कि आप जस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, या रिप्रेजेंट कर कर आए हैं एयरपोर्ट, तो वहाँ पे फैन मोमेंट्स, यार प्लीज़ 2 गाने सुना दें, 2 लतीफ़े सुना दें, एक कभी मिनट, ऐसा हुआ? इसका जवाब तो ये दे देंगे, पर अज़मी इतनी इंग्लिश, खैरियत, किसी एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट में? यार पर्सनालिटी वाले बंदे से बात कर रहा हूँ ऐसे। तो सही तो बोलो। क्या फिर मतलब सही बोला यार, ये नहीं करे यार। अच्छा पूछो, दोबारा पूछो सवाल। आमिर भाई मैं समझ गया कि थैंक यू। आपका नहीं, ये सवाल। मुझे चाह रही है कि इंग्लिश के वर्ड्स वही है, चेंज होंगे, ये मैं समझ रहा हूँ उसकी बात। मैं आपका सवाल समझ गया था। जवाब दे रहे हैं वो, खुद तुम्हें बचा लिया। अच्छा हमारे जो मैं अपनी बात करूं तो मैंने ना 25 साल ऑलमोस्ट मैंने रीजनल मीडिया पे काम किया है, तो हमारे सिंध में मोस्टली ये है कि एयरपोर्ट्स कम है ना, कराची के अलावा है नहीं, मतलब कैपिटल सिटी में तो है, लेकिन और अंदरूनी सिंध में हमारे पास ना ज़्यादातर एरोप्लेन्स है नहीं, तो हमारी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पर ज़्यादा है। कराची में जब भी हम लैंड करते हैं तो यहाँ तो उम्रे वालों को ज़्यादातर लोग फूल वूल पहनाते हैं। हाँ, इवन मैंने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स को भी देखा है कराची के एयरपोर्ट पर, हम साथ ही कभी ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पर कराची एयरपोर्ट पे हमें फैन ज़रा सा इग्नोर करते हैं ना कि हाँ, क्योंकि वो भी वो मुझे नहीं सलाम कर रहा तो मैं क्यों करूँ। अच्छा कोई ऐसा फैन मोमेंट, जैसे अभी ये तो खैर वायरल मीम हुआ था, लेकिन कोई फैन मोमेंट जो आमिर शाह अभी तक ना भुला पाए, कोई लड़की आ गई हो हाथ पे नाम लिख के, आमिर मैं तुम्हारे बहुत दफ़ा ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत मतलब एक लड़की तो मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारी, अब तो वो फैंस हैं हमारी, क्या कर सकते हैं उनके लिए। इवन मैं शो करता था तो मेरे साथ हमारे फ्लोर असिस्टेंट ही एक लड़की होती थी, वो मतलब वो हम उससे पूछें कि भाई फ्लोर पर काम करोगी, टीम होती थी ना प्रोडक्शन की कि भाई फ्लोर असिस्टेंट के लिए लड़कियां चाहिए, तो भाई क्या चार्ज है, क्या है पर डे, तो वो कहती थी नहीं बस मैं आऊँगी, पैसे हम देख लेंगे। मोहब्बत, दीवानगी। तो फिर आखिर में पता चला कि वो मतलब वो कोई लव का मामला है। तो मैंने उसको कहा कि भाई बात सुनो, मेरे 6 बच्चे हैं, सही है, तो मैं अभी ये घुनर पाप फिर से नहीं करना चाहता। शर्म कर लो अज़मी तुम थोड़ी सी। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। देखते रहिए नाइट लाउंज ओनली ऑन वीनस एंटरटेनमेंट। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से मैं, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज़ सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं नाइट लाउंज ईद स्पेशल। आप इस वक्त देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन्स पे, और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शाह, और बड़ी मज़े की बातें भी चल रही थी, एक गेम भी हमने उनके साथ खेला, एक सेगमेंट भी उनके साथ प्ले किया, साथ ही साथ एक बहुत आर्टिस्ट मौजूद हैं अज़मी हमारे साथ। अज़मी कैसे हैं? जरा अजीब हो गया कि मेरे अलावा कोई और आर्टिस्ट है।
आमिर भाई तो लेजेंड है ना, मैंने बोला यार मेरे अलावा मैं ही आया था और कौन आ गया मैं इधर दौड़ाता हूँ। अच्छा देखो, ये बातें जो है अज़मी की तो ऐसी आपको पता है चलती रहेंगी। और यार छोड़ो, आपको अपनी पड़ी यार आमिर भाई, मैं इतना सीरियस हूँ ना, आपको अपनी पड़ी सीरियस क्यों, क्या हो गया, खैर है अल्लाह? आमिर भाई कल की बात है, एक लड़की वाले आए मुझे देखने के लिए। लड़की के अब्बा बोल रहे हैं भाई लड़का सेटल है, तनख्वाह भी अच्छा है, कमाता है, सब चीज़ें सेट हैं, वेल पर्सनैलिटी वाला, ठीक है, लेकिन बेटा हमारी लड़की जो है ना वो बड़ी टेढ़ी। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप दे दो, मैं लेथ मशीन से सीधा करा लूँगा। ये जैसे ये खुद है। अच्छा, बाज औकात जो है ना, आप हालात और वाक़ियत ऐसे ज़िंदगी भर जो है ना वो ज़हन नशी हो जाते हैं। भाई परसों मैं कैंट पे जा रहा था, मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने बोला मुझे कैंट जाना है, कितने पैसे लेगा? बोला 1500 रुपये। बोला क्या बात कर रहा है, ये तो आप बोल रहे हैं यार ज़्यादा हाथ निकल, ट्रेन में आ जाएगा, हाथ पीछे कर ये नया था। वाह अज़ीम वाह, थैंक यू। तुम्हारे लिए क्लैपिंग कर दी। नहीं क्लैपिंग, हाँ मेरे भाई ये काफी का कमाल है ना मेरा देख थोड़ा सा। अच्छा तो अभी जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आमिर शाह जो है वो एक बहुत अच्छे सिंगर है, तो हम ये सेगमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ऑडियंस को भी ये बात बताऊं, ये ना होता है हमारे साथ ना, बड़े बड़े इयररिंग्स पहन लेते हैं ना, तो छन छन की इसकी आवाज बिल्कुल, हाँ। ऑन एयर भी आ रही होती है, ऑफ एयर भी आ रही होती है, तो भाई ये फैशन है हमारा और हम इसको ऐसे ही कैरी करेंगे। इस वक्त जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गजल रिलोडेड। ओहो। और ये सेगमेंट ऐसा है कुछ कि आपने हमारी पाकिस्तानी बड़ी अच्छी अच्छी लेजेंड्स की गजलें तो सुनी होंगी, बिल्कुल। आप जरा उसको रैप पॉप कर देना है, थोड़ा सा चेंज मारना है अपने स्टाइल में, ठीक है? तो हम पहली गजल की बात अगर करें तो मेहदी हसन खान साहब की गजल है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। वाह वाह। आप जरा इसको अपने अंदाज में कुछ रैप कुछ पॉप कर दें। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये गज़ल बहुत बड़ी फेमस गज़ल नहीं, है। वो अपनी जगह है, हम अपना वर्जन वो तो है, लेकिन खान साहब के जो फॉलोवर्स होंगे वो ना मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। तो रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। क्या बात। तो इनमें दो चीजें हैं, जो सही और आ। तो हम अपने तरीके से करते हैं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। हम नहीं मानते क्योंकि आप सब पे आ नहीं, हमें रैप चाहिए, हमें पॉप चाहिए। पॉप चाहिए। यो मैन रंजिश ही सही वाह 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 वाह। दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़कर जाने के लिए ये जो एलिमेंट आया ना, आपने इसको एक्सक्लूसिवली सुना बाय आमिर शाह, रंजिश ही सही का पॉप वर्जन, या आप इसको कह लें कि रैप वर्जन। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो ये रैप म्यूजिक तो इतना हो गया है, उस जो आजकल रैप सिंगर पाकिस्तान का फेमस है, उसका मेरा बेटा है वो भी उसको फॉलो करता है ना, तो उसका नाम ही ऐसा है कि हर कोई पूछेगा कि अच्छा, अब जैसे उसने मुझे कहा बाबा आप ये रैप सॉन्ग्स नहीं सुनते, मैंने कहा किसके, तो कह रहे तला के, तो मैं उससे पूछा कौन तला? exactly. तो ये मतलब आजकल यूथ को ये बहुत लड़का जो है वो इंस्पायर कर रहा है। अच्छा आ जाते थे दूसरी गजल की तरफ। अब हमारी बड़ी लेजेंडरी आर्टिस्ट मैडम नूरजहां जी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ओहो, ये तो आपने मुझे मतलब क्या चाह रही है कि ये मतलब जो गजल सुनते हैं वो मुझे क्या करें, वायरल वीडियो के लिए आप कुछ कर रही हैं? अच्छा चलें, रैप या पॉप? पॉप कर लेते हैं इसको, पॉप। हाँ हाँ, पॉप की तरफ कर लेते हैं ना। हो अपना क्या था, मुझसे पहली सी मोहब्बत। हो मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, बस इतना ही आता है। अच्छा अगर ये ओरिजिनल गाएंगे तो भी ऐसी है, फिर ओरिजिनल में क्या है कि मैडम की मुर्कियां ये लगन, हो मुझसे पहली मोहब्बत मेरे महबूब नामा। अज़मी आप इसको जरा रैप करके दिखाएं। लो अजीब लगेगा, मुर्गी का बच्चा रैप करेगा यार ये मुर्गी। अच्छा चले एक काम करें ना, थोड़ा सा ऐसा गाना कोई सिलेक्ट करते हैं जो थोड़ा सा मिड का गाना हो, ज्यादा पापी चूलो कर लो, पापी 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 चूलो। कहानी सुनो, अभी तो सुनी है कहानी सुनो, वो जुबानी सुनो, रैप करें आप। ये बड़ी अजीब दुविधा में डाल दिया है हमें। हाँ
कहानी सुनो, जुबानी सुनो, अजमी मुझे आप भी प्यार। सोच के रखिएगा, आपसे भी करवाना है मैंने। अच्छा, ये मेरे कहानी पास सुनो। आएगी ये कहानी? जी, ये कहानी आपके पास भी हाँ, आएगी। रैप करते हैं ना। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, आगे क्या है? मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ है, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, कहानी सुनो। आप भी करें। यो, इसमें एक लाइन यो, है। अच्छा, यो यो। सर, कंटिन्यू करता हूँ मैं। आप सही चलो, सही है। आप गए, आप गए। कहानी सुनो, यो। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, यो कहानी यो सुनो, यो यो जुबानी सुनो, मुझे हस्बी प्यार बुखारी, हुआ है। यो 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 आमिर, यो हस्बी बुखारी, हस्बी बुखारी। Excellent. आमिर भाई, लव यू भाई, थैंक यू। लिटरली गाइस, आप लोग यकीन नहीं करेंगे ऑडियंस मेरी कि हम तो हंस रहे हैं, हमारे पूरा स्टाफ, पूरी टीम हंस रही है इस वक्त यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, वाह। कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। फरजाना अगर बिजी हो तो रुखसाना को फोन मिला लेते हैं। ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे ही आमिर भाई देख लेना कि आपकी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा। हैं? कि देख लेना आपकी बारात से अच्छा जनाजा होगा मेरा। पोलियो का कतरा पिला दो, नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा बच्चा होगा। तुम ये ईद वाले दिन ये जनाजो वनाजो की बातें ना करो अजमी। यार अपना बता रहा हूँ, एक तो पोलियो कतरे पिला दो तो सही बच्चा होगा। तो अभी हम जरा इनसे पूछ लें हाँ। कि इनको कभी कोई रॉन्ग कॉल आई? हाँ, मोस्टली आती रहती है। आधी आधी रात को आई। रॉन्ग कॉल जो आपको याद रही हो। अच्छा, हमारे साथ तो प्रैंक्स भी बहुत दफ़ा हुई है ना। रॉन्ग कॉल्स के चक्कर में हम तो कभी कभी उठा भी लेते हैं ना कि बैंक से कॉल आ गई है या क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं या कभी एटीएम बंद कर देते हैं, या तो एक तो लंबी कभी चौड़ी प्लॉट का भी निकला हुआ और कभी तो हमें ये भी, हाँ, प्लॉट के लिए प्लॉट भी का भी आई। निकला। और अभी तो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है ना कि आपको व्हाट्सएप भी आते हैं। आप तो WhatsApp आता कि है, तो link पे क्लिक करें हाँ, और नहीं ये नहीं, वो ये व्हाट्सएप जब तक भेजते रहें जब तक आपके वो जो लाइन है वो ग्रीन ना हो जाए। हैं? हाँ, ऐसा भी कुछ है? आपको 13,800 रुपए मिलेंगे। वाह वाह, ऐसे ही ऐसे ही। 13,800 रुपए। अच्छा, ये 13,800 की बात हो रही है, हम वैसे चिट चैट तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी आपको एक परफॉर्मेंस दिखाई। हम चाह रहे हैं कि ईद का दिन है, थोड़ा सा और मजा वाह। दुबाला और एक और डांस परफॉर्मेंस हम जबरदस्त। आपको दिखाने जा रहे हैं। उस डांस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए 2 नौजवान हमारे सेट को ज्वाइन करने वाले हैं, तो जी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए। आप लोग भी वहां घर पे बैठ के उनके लिए क्लैप कीजिएगा। नुमान एंड लतीफ, तालियां बजाइए मेरी।
अगेन वेरी हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं नाइट लाउंज विद नुदरत ईद स्पेशल और हमारे साथ आमिर शाह मौजूद है, अज़मी मौजूद है। एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखी। अच्छा मुझे बताइए कि क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि किचन में भी जाते तो 9 नंबर का डब्बा खुला है, तो किचन में जाते हैं, खाना वाना अरे बनाते हैं? मैं बहुत ज़बरदस्त शेफ़ भी हूँ, कुक भी हूँ। एक और चीज़ ऐड हो गई इंट्रोडक्शन। हाँ रियली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। तो पढ़े लिखे लोग हैं, देख लो। तो मुझे पता है, देखो पर्सनालिटी देखें आप माशाल्लाह। इंजीनियरिंग के बाद ना हमने जब तक कहीं पर जॉब मिले तो हमने नए नए यहाँ पर फूड चेन्स खुले थे ना, ओके। पिज्ज़ा के हवाले से, बर्गर्स के हवाले से, तो हमने वहाँ पर उनके किचन में जाके काम भी किया था। फिर हमने बैचलर लाइफ बहुत गुजारी है दोस्तों के साथ कहीं पर, और मैंने माशाल्लाह से ट्रैवलिंग बड़ी की है ना वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ पर भी हमने मोस्टली यही करते थे कि यार होटलिंग से अच्छा है, क्योंकि बाहर आपको ना एक जैसे सपोज एक फूड पर हमारा खर्चा होता है, एक राउंड फिगर में बता दूं 50 रुपए, बाहर वही चीज जाके खाएंगे तो 500 रुपए की। और बाहर तो आपको पैसे, बाहर मुल्कों में आपको पैसे संभाल के रखने पड़ते, तो हम क्या करते थे, ग्रोसरी लेकर आ जाते थे, फिर मैं बनाना शुरू कर देता था। मैं बड़े ज़बरदस्त शामी कबाब बनाता हूँ, मैं बड़े ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी बनाता हूँ, पुलाव बनाता हूँ। कल चलते हैं। हाँ प्लीज वेलकम। और मेरे मैं तो होके आई हूँ दादा के पॉडकास्ट वहीं करने, बिल्कुल, लेकिन अज़मी आप चले जाएं। मेरे घर सैटरडे के दिन तो आप जब भी आपका दिल चाहे तो एवरी सैटरडे मेरे घर ताम आम होते हैं। बहुत सैटरडे पहुंचा होगा आपके पास। नहीं तो आप समझ रहे मैं भूखा हूँ। नहीं दादा ने बोल दिया कल। नहीं आप आ जाएं, प्लीज आ जाएं, प्लीज आ जाएं। अब आपने दावत दे दी, अब आप खुद फंसेंगे। नहीं बिल्कुल दावत नहीं। तो आपने दे दी है, लेकिन दादा वीनस एंटरटेनमेंट की स्क्रीन पे आपको लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आज ईद का मौका है, ईद का सेकंड डे है, ईद के मौके पे। पहली बात तो ये कि ये वीनस एंटरटेनमेंट आपका जो चैनल है बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं देखता भी हूँ, स्पेशली आपकी वजह से देखता हूँ मैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नो डाउट आप बहुत अच्छा काम करती हैं। मैंने आपको यूँ समझ लें कि किसी ज़माने में चाइल्ड स्टार भी देखा था हमने इनको। हाँ, ये किसी मॉर्निंग शो में आई थी और वहाँ पर इन्होंने आके गाना गाया था। मैं इनको तब से देख रहा हूँ, और ये अभी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अब तो होस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और डिज़ाइनर भी हैं। ये बहुत ज़बरदस्त। तो वीनस एंटरटेनमेंट के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, और ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने ईद की ट्रांसमिशंस की हैं इन्होंने, और मेरी हमेशा इनके साथ एक अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव। ऑडियंस को ईद उल अज़हा के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है कि बकरा ईद है, और ये बहुत बड़ी ईद है। हम मुसलमानों के लिए एक तरीके से बड़ी ईद ही हम इसको कहते हैं, बकरा ईद। तो जितना गोश्त खा सकें उतना ही आप खाएं, फ्रिज में ना रखें, अड़ोस पड़ोस में देखें। जो भी तरीक़ेकार है बकरा ईद के गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन का, वो उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि 6 महीने का आप जो है वो स्टॉक जमा करें। ऐसा ही है। तो ये बकरा ईद में आप औरों को भी देखें, सबका कुछ लोग ऐसे भी पहचाने जो एक बार गोश्त लेने के बाद फिर वापस आपके पास मांगने के लिए आते हैं भेस बदल के। बिल्कुल। यहाँ भी मतलब लोग कुछ हैं, बिल्कुल, मतलब गोश्त। आपने गलती से अपना शीशा देख लिया है ना। मैं अल्लाह का शुक्र है तुम आए थे ना मेरे पास, जब एक दो बार भेस बदल के। छिछड़े दिए इसने दादा, जब भी दिए ना मैं अभी मैं छिछड़ों में कुछ कह नहीं सकती कि मैं छिछड़े क्यों देती हूं। इतना बड़ा मुंह कर लिया, ऐसा लग रहा रात भर पानी में रखा है। भाई शो का टाइम तो खत्म हो गया। हाँ, मेरी बारी पे आए तो शो का टाइम खत्म। वाह दादा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ Thank you पार्ट very ऑफ अस। much. जाते जाते भी आप लोगों की ईद को ऐसे नहीं छोड़ के जाना। आप लोगों ने कल भी देखा हमारे शो में एक जबरदस्त सा जो है वो परफॉर्मर उसने परफॉर्म किया, और आज आप सबकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने उसे दोबारा इनवाइट किया कि वो जाते जाते हमें एक और अच्छी सी परफॉर्मेंस दिखा के जाए। मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन नाइट लाउंज इसी तरह से जारी और सारी रहेगा। आपकी और मेरी मुलाकात फिर से होने वाली है नाइट लाउंज विद नुदरत में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से ईद मुबारक। हमें आज के लिए दीजिए इजाजत। चलते हैं अली जान की परफॉर्मेंस की जानिब। आप सबसे अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़। मैनू पैण भुलेखे तेरे, मैं वेखां जेड़ियां रावां, मैनू पैण भुलेखे तेरे, हाँ पैण भुलेखे तेरे, मैनू पैण भुलेखे तेरे, मैं वेखां जेड़ियां रावां, मैनू पैण भुलेखे तेरे, हाँ पैण भुलेखे तेरे। कंगना खड़कां दी जा, अखियां मटकां दी जा, लंघदी शर्मांदी तू कोल आंदी जा। ओए 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 ओए